दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के शुरुआत से पढ़ सकते हैं रामायण महाभारत पुराण, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आज का चैप्टर है महाभाष्य का रावण को सीता पर बलात्कार करने के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाना। तो महापाश कह रहे हैं रावण को कि जाके सीता का बलात्कार कर दो। तब क्या हुआ, रावण ने क्या बताया, ये इस चैप्टर पे पता चलेगा। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापाश ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर रावण से कहा। दोस्तों नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन और कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहाँ पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वो पुरुष मूर्खी है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रु के सिर पर पैर रखकर विदय कुमारी सीता के साथ रमन कीजिए। रमन कीजिए मतलब शारीरिक संबंध बनाइए। रमन करना मतलब काम क्रीड़ा करना, विहार करना, ठीक है। बहुत सारे हिंदी प्राचीन श्लोक है, मतलब है महाबली वीर, आप कुकुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए, यानी ज़बरदस्ती कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमन और उपभोग कीजिए सीता को, ऐसा कह रहे हैं रावण को। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा। यदि वर्तमान और भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समय समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। मतलब उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजीत खड़े हो जाए तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन तीनों एक साथ नहीं आए थे युद्ध में। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। महाबली राक्षसराज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। महापाश के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने अब उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा। महापाश, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्यों को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिकास्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वो अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ती जा रही थी, छिपती हुई आगे बढ़ती जा रही थी मेरे भय से। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया, यानी उसके साथ बलात्कार किया। पुंजिका स्थला शायद पिछले जन्म में हनुमान की माँ थी, अप्सरा थी। इसके बाद वो ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो रही थी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वो पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत क्रूर हो गए, कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से तू यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसलिए अपनी शुभ सैया पर विजय कुमारी सीता को हटाता और बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। अच्छा, इसीलिए नहीं चढ़ाता हूँ। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इससे वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठे हुए मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा। मैंने धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को समरांगण में श्री राम ने कहीं भी नहीं देखा है, इसलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैं अपने धनुष से शीघ्रतापूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सहस्त्र बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातःकाल उदित हुए सूर्यदेव नक्षत्र की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपने विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को अकस्मात कर डालूंगा। युद्ध में तो 1000 नेत्र वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई उस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीत लिया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर विभीषण का राम को अजय बताकर सीता को लौटा देने की सम्मति देना।